हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी जो अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ वो बेसिकली बहुत ही बढ़िया अपडेट है। बेसिकली ये जो जॉब है ना, कभी कभार ही आती है, इसकी वैकेंसी कभी कभार ही आती है। लेकिन अगर आप इसमें ज्वाइन कर लेते हो तो बेसिकली आपकी लाइफ बन जाती है ना। क्योंकि ये जो एनपीसीआई का मैं आपके बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ये कहीं न कहीं एक अच्छा, एक रिस्पेक्टिव जॉब आपको दिलाती है। अगर आप इसमें जॉइन करते हो तो एज़ अ साइंटिस्ट आप जॉइन करते हो, क्योंकि एनपीसीआईएल जो है बार्क का ब्रांच है, जैसे कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो बार्क का ही एक अलग ब्रांच है। इसमें भी एटॉमिक रिसर्च पे ही काम करा जाता है। तो बेसिकली अगर अगर आप इसमें जॉइन करते हो तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ सेटल हो जाती है। आप घर में जाते हो, गाँव में जाते हो तो रिस्पेक्ट बढ़ती है कि भाई मेरे घर में एक साइंटिस्ट बन गया। आपके गाँव वाले प्राउड करते हैं, आपके शहर वाले प्राउड करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। आपकी वजह से आपके फादर की, आपके फैमिली मेंबर की भी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है और हर तरह की सुविधाएँ मिलती है। क्योंकि एज़ अ साइंटिस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर तरह की सुविधाएँ प्रोवाइड करवाती है और इसके अलावेंस भी अच्छे हैं। तो कहीं न कहीं अगर आपको इसके लिए एलिजिबल हो तो बेसिकली आप इसमें अप्लाई करो। और बेसिकली इसके नंबर ऑफ सीट भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा बहुत टेस्ट है, एग्ज़ाम्स हैं, उसे आप थोड़ा पढ़ करके अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है ना? तो इस वीडियो में हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन क्या है, इसका रिलीज़ डेट क्या है, इसका लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, इसके टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसमें कौन-कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई हो रहा है, कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज ए टू जेड जितने भी चीज़ें हैं ना, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा पीडीएफ की ओर। तो आप यहाँ पे हाँ, आप यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा है कि एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो बेसिकली आप जब इसमें सिलेक्ट होते हो तो बेसिकली आपको जो है ना रावतभाटा राजस्थान में आपको जाना पड़ता है वहाँ काम करने के लिए, और वहाँ काम करते हो बेसिकली, ठीक है। तो हम देखो, इसका जो ऑनलाइन अप्लाई होने का जो डेट था 22/8/2024 को है, ठीक है, 22/8/2024। और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का है जो 11/9/2024 है। तो आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में जो एक मंथ का गैप है, 1 मंथ का गैप है, ठीक है, 1 मंथ का गैप है। और बेसिकली आपके लिए एक अच्छा टाइम दिया गया है कि अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया है या तो आपको इस जॉब के लिए कोई जानकारी नहीं मिली है, तो इस 1 महीने के अंदर कहीं न कहीं से आपको जो है कोई ना कोई यूट्यूब पे या किसी न किसी तरह से आपके पास पहुँच जाए ये जो इसका नोटिफिकेशन का जो रिलीज़ है वो आपके पास पहुँच जाए, आपको ये पता लग जाए कि हाँ भाई एनपीसीआईएल में जॉब निकली है और उसमें आप भर सकते हो, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें जैसे कि यहाँ पे पदों के नाम और बेसिकली किस-किस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं जैसे कि कैटेगरी सेकंड में बात करते हैं स्टेशनरी ट्रेनी के लिए। तो यहाँ पे जो है मेन चीज़ है ऑपरेटर का काम, जो यहाँ पे मशीन को ऑपरेट करने के लिए होता है। और कि जो मशीन्स होते हैं ना वो नॉर्मल लोग ऑपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए हाई स्किल लोग चाहिए ऑपरेट करने के लिए। उसमें भी उनको जो है स्पेसिफिक डिग्री वाले लोग चाहिए, जैसे कि यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, यदि आपने बीटेक कर रखा, कोई खास स्पेशलिस्ट है जैसे कि मैकेनिकल सिविल हो गया, या तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है फिटर से इलेक्ट्रीशियन से, तो इस तरह के लोग को जो है यहाँ पे बुलाया जा रहा है एज अ वर्कर के लिए, एज अ साइंटिस्ट बनने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसमें ज्वाइन होते हैं अभी छोटा इंजीनियर, छोटा साइंटिस्ट, तो बेसिकली कहीं न कहीं ग्रोथ होते-होते आपकी जो है रैंकिंग अच्छी जाती है, आपका पोस्ट भी बढ़ जाता है, सैलरी अलाउंस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे कि ऑपरेटर के लिए जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 152 सीट अवेलेबल है। अगर हम कैटेगरी सेकंड स्टेशनरी ट्रेनिंग के लिए बात करें तो यहाँ पे मेंटेनर का सीट जो अवेलेबल है, मेंटेनर का पोस्ट अवेलेबल है, और इसके लिए जो है 115 सीट है यहाँ पे। अगर टोटल दोनों को जोड़ ले तो 267 सीट यहाँ पे आ जाता है। और बेसिकली 200 आप इन दोनों में अप्लाई कर सकते हो, दोनों में। तो बेसिकली अगर आप यहाँ ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपको जो है 152 सीट है। और यदि आप मेंटेनर के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे आपके लिए 115 सीट है। देखो
अब कौन-कौन से अब लोग कौन-कौन से ब्रांच के लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है, यदि आपने आईआईटी आईटीआई कर रखा है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन से अपना जो है डिप्लोमा किया है, अपना आईटीआई किया है। और कुछ लोग जो है फिटर से किए होंगे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से किए हों वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेशन से किए हों वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मशीनिस्ट और टर्नर से किए हों तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, वेल्डर से किए हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे कुछ मापदंड रखा गया है कि इस तरह के लोगों को कुछ छूट मिलेगी, जैसे कि अगर आपने ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरा है तो बेसिकली ये सारी कैटेगरी चीजें हैं। अगर आप ईडब्ल्यू एस में आप कैटेगरी के अंदर आप रखना चाहते हो अपने आप को, तो बेसिकली तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखा गया है, टर्म एंड कंडीशन। तो अगर आप इसमें फुलफिल हो रहे हो, तो यदि आपके पास कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि कोई कान से कम सुनाई देता है, किन्हीं को आंख से कम दिखाई देता है, या हाथ से काम नहीं करता है, या तो किसी तरह की विकलांगता श्रेणी में आते हो ना, तो आप यहाँ से इस तरह के लाभ लाभ उठा सकते हो। और वो भी आपको ईडब्ल्यूएस का जो आप बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपको जो है प्रॉपर वेरिफाइड सर्टिफिकेट यहाँ जमा करना पड़ेगा, तभी आपको जो है यहाँ पे ये सारी बेनिफिट प्रोवाइड होगा, मतलब कि कुछ छूट आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि मेंटेनर के लिए यहाँ पे भी कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, एक बार आप गो थ्रू करना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो मैं थोड़ा कुछ चीजें यहाँ डिफाइन कर दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर आप मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप जाते हो तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी आपको विकलांगता श्रेणी में नहीं कोई सुविधाएं नहीं मिलेगी। अगर आप कोई भी विकलांगता श्रेणी का यहाँ सर्टिफिकेट जमा करते हो तो भी आपको जो है आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगा, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा इसमें, मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स में। बाकी सब में तो है। देखो अब यहाँ पे कुछ जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है, जैसे कि कुछ स्पेशल मशीन को ऑपरेट करने के लिए वहाँ पे कुछ स्पेशल लोग चाहिए। तो कितने लोग स्पेशल चाहिए, तो यहाँ पे 3 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, यहाँ पे 1 लोग, तो यहाँ टोटल 7 लोग, मतलब उसको उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, ठीक है। अगर हम और स्पेशल चीज की बात करें तो यहाँ पे जैसे कि पदों के नाम और उसके बाद इसका जो है आपको पैसे कितना मिलेगा हर महीने, वो भी तनख्वाह कर सकते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेट मंथली इमोल्यूएट, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हो सेकंड कैटेगरी में, स्टाइपनरी इंजीनियर में, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो है 20,000 रुपया प्रति महीना आपको मिलेगा, मतलब कि 1 साल तक आपको 20,000 रुपया मिलेगा। और बेसिक अब अगर आप मेंटेनर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जो है 22,000 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा, और साथ ही साथ एक बार जो है आपको बुक का खर्चा दिया जाएगा 3,000 रुपया, मतलब कि आप पढ़ोगे वहाँ पे, सीखोगे, तो वो बुक्स लगेंगे, मैनुअल्स लगेंगे, मशीन का ऑपरेट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें का खर्चा जो है 3,000 रुपया होता है। तो 3,000 रुपया एक बार में भुगतान किया जाएगा, मतलब कि 1 साल में एक बार भुगतान किया जाएगा। ये तो अगर आप 2 साल का कोर्स कर रहे हो तो बेसिकली 2 साल का कोर्स के लिए आपको 3,000 रुपया पहले से ही भुगतान कर दिया जाएगा, और बाकी जो है 22,000 या 20,000 रुपया महीना आपको मिलते ही रहेगा, ठीक है। देखो अब देखो जैसे कि यहाँ पे टेक्नीशियन बी ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे लेवल 3 लेवल की आपको जो है वेतन मिलेगी। और अगर वेतन मिली तो इसका बेसिक पे जो है 21,700 है, और कहीं ना कहीं इसकी अलावेंस जो है 10,000 के करीब पहुंचता है। तो टोटल आपको जो है पैसा मंथली 32,550 रुपया पर मंथ आपको मिलेगा। ये जो है ना बेसिक और प्लस अलावेंस मिला करके है, ठीक है। तो अलावेंस से तरह तरह के अलावेंस मिलते हैं, तो वही चीजें मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसके कारण आप इसे आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। और आगे चलते हैं, जैसे कि यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कि अगर आप ऑपरेटर के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, साथ ही साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और ये जो रिटन टेस्ट होंगे ना, तो वो OMR बेस्ड को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे कि 4 आपको ऑप्शन मिलता है, 1 2 3 4,
है ना। चार आपको ऑप्शन मिलता है, तो चार ऑप्शन में जो सही होता है उस पर टिक लगाना पड़ता है। ऐसे पहले के समय में तो OMR शीट पर जो इस तरह के करना पड़ता था, लेकिन अब तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो बेसिकली आप उस ऑप्शन पे जाकर टिक कर सकते हो। अगर आपके पास मेंटेनर के लिए डिग्री अवेलेबल है, आप मेंटेनर में जाना चाहते हो, तो वही सेम स्टैंडर्ड आपके लिए भी है। एक रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद फिजिकल होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा स्किल टेस्ट के साथ। और इसमें भी जो है OMR बेस्ड कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम होंगे। अब देखो एग्जाम जो है ना, यहाँ पे दो तरीके से आयोजित किया जाएगा, ठीक है। पहले तो ये लिखित, देखो यहाँ पे लिखित एग्जाम होगा, OMR बेस्ड CBT एग्जाम्स होंगे, ठीक है। अब देखो चरण 1 और चरण 2, मतलब कि स्टेज 1 स्टेज 2 में आपका जो है एग्जाम होगा। तो स्टेज 1 का एग्जाम होगा, उसे प्राइमरी बोल सकते हैं, और जो सेकंड वाला होगा उसे एडवांस बोल सकते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट बोल सकते हैं, एडवांस टेस्ट। तो ये जो प्रीलिमिनरी टेस्ट है जो 1 घंटा का होगा, और एडवांस टेस्ट जो 2 घंटे का होंगे। और जैसे देखो ये जो फर्स्ट टेस्ट है ना, तो इसमें जो गणित का क्वेश्चन आएगा, मतलब मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट्स आएंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि 20 क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स के आएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल जो है आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे एग्जाम के लिए। और हर एक क्वेश्चन के लिए, जो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 मार्क्स होंगे, और नेगेटिव मार्क एक क्वेश्चन के लिए जो होगा 1 नेगेटिव मार्क्स होगा। मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर काट लिया जाएगा उस सही नंबर से, जितना जिसमें आप सही को आंसर दिए हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साफ से लिखा गया है कि ये जो है ना, फोर जैसे कि चॉइस ऑफ 4 आंसर होगा, मतलब 4 ऑप्शन आपके पास दिए जाएंगे और उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा। और ड्यूरेशन जो है 1 घंटा का होगा, 1 घंटा में एग्जाम को कंप्लीट करना होगा। अगर हम सेकंड की बात करें ना, तो इसमें भी ऐसा है कि देखो पास होने के लिए ना आपको 40 मार्क चाहिए, अगर आप जनरल में या तो ओबीसी में बिलोंग करते हो या तो अनरिजर्व में बिलोंग करते हो। यदि आप SC ST के में बिलोंग करते हो ना, तो बेसिकली आपको जो पास होने की क्राइटेरिया 30% रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आगे देखें तो देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ गया है 150 क्वेश्चन के, 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और उसी में जो है आपको जो है जैसे जैसे आपने अच्छा कर रखा है, मतलब कि लोएस्ट नेगेटिव मार्क करने का मतलब, अगर आपने लोएस्ट नेगेटिव मार्क, अगर जितना आपका लोएस्ट नेगेटिव मार्क होगा, रैंक आपका उतना ही हाई होगा। मतलब कि जितना नंबर आपका ज़्यादा होगा, रैंक उतना ही कम होगा। रैंक कम होना ही फायदा है, क्योंकि रैंक अगर 1 2 3 ऐसे आता है ना, तो 1 वाले की ज़्यादा वैल्यू होता है, फिर उसके बाद 2 वाले की, फिर 3 वाले के, ऐसे बढ़ते जाते हैं। उसके बाद आने यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिया गया है कि सेकंड एग्जाम भी कैसा होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें पूछ सकते हो। और बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है कि हम कैसे अप्लाई करें, कैसे अप्लाई नहीं करें, क्या यहाँ इसमें कोई टर्म एंड कंडीशन है, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हो। जैसे कि अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज पे जा सकते हो, और उसके बाद वहाँ पे कैरियर पेज में जाना, उसके बाद ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वहाँ पे आप आराम से पहले रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद आप फॉर्म फिल करके आराम से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही था। अब देखो यहाँ पे लास्ट डेट, जैसे कि स्टार्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 22/8/2024 को ये स्टार्ट हुआ था, और इसका लास्ट डेट जो है 11/9/2024 है, ठीक है। और जो इसका एप्लीकेशन पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 11/9/2024 को है, ठीक है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, तो यहाँ इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आओ, NPCIL, और यहाँ पे जा करके यहाँ पे करियर, जैसे कि यहाँ पे सेकंड में करियर का ऑप्शन है, तो कोई करियर का ऑप्शन में टच करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ जो रिक्वायरमेंट आ जाएगा, और रिक्वायरमेंट आ जाएगा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि नहीं, सेकंड नंबर में ही दिया हुआ है। सेकंड नंबर में जाकर के आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके बाद आप आराम से एग्जाम दो, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। कहीं अगर कोई भी डाउट है तो आप उसमें कमेंट करके पूछ लो, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।